Hello everyone, today we will do sum number 10th of exercise 12.2. See the statement of sum number 10th. A cricketer hit 120 runs in 150 balls. उसने 150 balls में 120 runs जो हैं बनाए हैं and 20% of the run came in sixes, 30% in fours, 25% in twos and the rest in ones. How many runs did he score in sixes, fours, twos and singles? तो टोटल स्कोर उसने बनाए हैं 120 और अब हमने फाइंड करना है अगर वो सिक्सेस लगा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कितने उसने जो रन है स्कोर किए हैं फोर्स के अकॉर्डिंगली एंड टूज़ एंड सिंगल, और उसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ हिज शॉट्स वर स्कोरिंग वंस, जितनी भी उसने जो बॉल्स हैं हिट की हैं उसके अकॉर्डिंगली जितने उसने जो रन स्कोर किए हैं जितनी बॉल्स में हमने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है. ओके, लेट्स सी. टोटल रन्स 120, रन स्कोर्ड इन सिक्सेस में कितने उन्होंने रन जो स्कोर किए हैं 20% ऑफ 120, 20/100 मल्टीप्लाई 120, 0 0 कट ये होगी इधर से ये 0, 12 2 24 मीन सिक्सेस जो सिक्सेस के अकॉर्डिंगली उसने रन स्कोर किए थे वो 20% थे और प्रॉपर उसने कितने जो रन स्कोर किए हैं वो है 24. ओके, फिर फोर्स के अकॉर्डिंगली फाइंड करना है 30% ऑफ 120 करेंगे 30/100 मल्टीप्लाई 120 कटिंग वगैरह करके कितना आ गया हमारे पास 36. नेक्स्ट है रन स्कोर्ड इन टूज़ 25% ऑफ 120 25/100 मल्टीप्लाई 120, यहाँ पे भी कटिंग करेंगे और कटिंग करके बाद में हमारे पास आ जाएगा 30. एंड जो लास्ट वंस था सिंगल लेके जो उन्होंने रन स्कोर किए थे उसकी परसेंटेज नहीं गिवन थी, इसीलिए हमने क्या करना है इन तीनों की परसेंटेज को ऐड करके 100% में से माइनस कर देना है और माइनस करके हमारे पास आ गया 25%. ये गिवन था 20 30 एंड 25, इनको प्लस किया आया 75, 100 माइनस 75 25% आई है वंस की ये परसेंटेज. एंड रन स्कोर इन वंस और सिंगल्स में उन्होंने कितने रन स्कोर किए हैं 25/100 ऑफ 120 और फिर कटिंग कर कितना आ गया 30. नंबर ऑफ़ यूज्ड बॉल इन सिक्सेस, अब हमने देखना है कि कितनी बॉल्स में उन्होंने सिक्सेस जो हैं वो बनाए हैं. तो 24 उसने टोटल जो रन स्कोर किए थे सिक्सेस के अकॉर्डिंगली, इसलिए 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मीन 4 बॉल्स में उन्होंने 24 जो रन स्कोर किए हैं. ओके, इसी तरह 9 बॉल्स में उन्होंने 36 जो हैं रन स्कोर किए हैं. एंड टूज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास रन थे 30 को 2 से डिवाइड करके आएगा 15. सिंगल्स के अकॉर्डिंगली भी 30 में इसको 1 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा. ये जो हमने फाइंड किया नंबर ऑफ़ बॉल्स हैं जिनको उन्होंने हिट करके जो रन है स्कोर किए हैं. ठीक है, टोटल हिट बॉल्स कितनी आ जाएंगी इन सभी को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 58. परसेंटेज ऑफ शॉट्स 58/150, ये 58 जितनी बॉल्स उन्होंने हिट करके रन जो स्कोर किए हैं और 150 जो टोटल बॉल्स हैं. एंड परसेंटेज फाइंड करने इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. कटिंग वगैरह करके आ गया हमारे पास 116/3 और डिवाइड किया 38.666. अब 6 ये आगे चला जाए मतलब ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, बार बार 6 आता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर दिया. यहाँ पे अगर 5 से लेके 9 तक नंबर है तो हम उसके आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर सकते हैं, इसलिए आंसर आ गया 38.67%. Radha earned 22% of her investment. If she earned ₹187, then how much did she invest? जो राधा है वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 22% जो है अर्न करती है और 187 रुपीज़ वो अर्न कर रही है. यहाँ पे वो अर्निंग की जो है वैल्यू परसेंटेज में है, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू बताई कि 187 रुपीज़ अर्न कर रही है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, इसलिए हम सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे. लेट्स सी. लेट हर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹X एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 187, क्योंकि ये भी अर्निंग है ये भी अर्निंग, ये परसेंटेज में बताई थी ये प्रॉपर वैल्यू में, इसलिए 22% ऑफ x इज इक्वल टू 187, 22/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 187. और ये फ्रैक्शन जो ये मल्टीपल की फॉर्म में है और ये जो टर्म जो है लेफ़्ट से जब राइट में आएगी इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल करके हमने कटिंग की आ गया 850. इसका मीनिंग कि उसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसकी कितनी थी 850. ओके, नेक्स्ट
Sum number 14. An alloy of tin and copper consists of 15 parts of tin and 105 parts of copper. Find the percentage of the copper in the alloy. जो अलॉय है वो टीन और कॉपर से बना है, उसमें 15 जो पार्ट्स हैं टीन के एंड 105 पार्ट्स कॉपर के हैं, और हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कॉपर की. लेट्स सी. टोटल पार्ट्स ऑफ अलॉय इज इक्वल टू 15 प्लस 105. पहले हम टोटल पार्ट्स बना देंगे कि कितने हैं. 120 दोनों को ऐड करके आएगा 120, एंड परसेंटेज फाइंड करनी है कॉपर की. तो इसलिए सबसे पहले हमने ऊपर कॉपर की वैल्यू लिखनी है, वो हमें गिवन है 105, एंड अपॉन नीचे जो टोटल पार्ट्स आए हैं वो आगे 120, और परसेंटेज फाइंड करनी है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100. कटिंग वगैरह करेंगे, इसका आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5 175 अपॉन 2, एंड इसको डिवाइड करके आ जाएगा 87.5%. ओके, नेक्स्ट. Sum number 16. A motorist travelled 122 kilometers before his first stop, and if he had 10% of his journey to complete at this point, and how long was total ride. तो इसमें हमने टोटल राइड फाइंड करनी है. उसने टोटल 122 जो किलोमीटर है इतना डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है, और वो उसकी टोटल जर्नी का 10% है, और टोटल राइड फाइंड करेंगे. लेट्स सी. लेट द लेंथ ऑफ द टोटल राइड बी x किलोमीटर. हमने मान लिया कि उसने जो टोटल राइड थी वो करनी थी x किलोमीटर, और उसने अपनी जर्नी का 10% जो है वो डिस्टेंस जो है कवर कर लिया था, और कितना किया था 122. सो 10% ऑफ टोटल जो उसकी जर्नी है वो इज़ इक्वल टू 122. 10/100 मल्टीप्लाई x. अब ये इधर आके रेसिप्रोकल करके इसकी कटिंग करके आ जाएगा हमारे पास 1220 किलोमीटर. ये उसकी टोटल जर्नी का है डिस्टेंस. ओके, आज के लिए इतना ही है. थैंक यू.